सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। हमल में सर दर्द इमरजेंसी है। ताहिरा काज़मी बड़ी डैश बड़ी डैश बड़ी डैश डैश। एक मरीजा आई है, 24 साल उम्र, पहला बच्चा और 33 हफ्ते का हमल। सर में शदीद दर्द की शिकायत, साथ में कै भी हो रही है। ब्लड प्रेशर कितना है? 200/120। पेशाब में चर्बी कितनी है? 3+। क्या जिस्म सोजा हुआ है? जी बहुत ज्यादा। बच्चे का वजन कितना है? 1.7 किलोग्राम। ब्लड प्रेशर नीचे करने वाली दवाएं दें। लैब टेस्ट भेजें। खाना पीना बंद कर दें। मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन भी लगा दें और ऑपरेशन थिएटर को बता दें कि मरीज को स्टेबलाइज करने के बाद सीज़ेरियन करेंगे। जी बेहतर। कुछ ही देर में टेस्टों का नतीजा आ गया। प्लेटलेट्स नॉर्मल से कम और जिगर के एंजाइम नॉर्मल से ज्यादा। इजाजत नामे पे साइन करवाएं। ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट करें खून की 2 बोतलों के साथ। ऑपरेशन का नाम सुनकर साथ आए खवातीन व हजरात में खलबली मच गई। हमने दिलचस्पी से देखा, प्राइवेट अस्पताल होता तो हर किसी को शक होता कि रकम बटोरने की कार्रवाई है, मगर सरकारी अस्पताल को किया कहीं। कुछ लोग आगे बढ़े, क्या हमल को कुछ और दिन मजीद बढ़ाया नहीं जा सकता? नहीं, मरीजा ऐसी स्टेज पे है कि अब हमल को जारी रखना इसके लिए फांसी घाट के मुतरादिफ है। लेकिन अभी बच्चा छोटा है। जी, लेकिन नर्सरी के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और इस वजन के बच्चे को आराम से संभाला जा सकता है। 2 हफ्ते पहले ही चेकअप हुआ था, तब बिल्कुल ठीक थी। आखिर एकदम हुआ क्या? पहला बच्चा। पहले हमल में इस बात का एहतिमाल बहुत ज्यादा होता है कि हामिला का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि इसके जिस्म के लिए हमल एक गैर मामूली चीज है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ अगर पेशाब में चर्बी आने लगे, साथ में सर दर्द और कै की शिकायत भी हो जाए, ब्लड टेस्ट का नतीजा भी ठीक ना हो, तो समझ लें कि हामिला टाइम बम पे बैठी है जो किसी वक्त भी फट सकता है। ऐसे में दुनिया भर में हामिला की जिंदगी बचाने का एक ही फार्मूला है, बच्चा पैदा करवा दिया जाए। चाहे इसके बचने का चांस कम हो, बच्चा फिर मिल सकता है, माँ नहीं। और ज़चगी के बाद भी हामिला खतरे से बाहर नहीं निकलती। दुआ कीजिए कि बाद में सब ठीक रहे। हमारी इस तकरीर का फायदा तो ये हवा कि अहल खाना मुतमईन हो गए और मरीजा ऑपरेशन थिएटर चली गई। हमारी टीम ने ऑपरेशन किया, सब ठीक रहा, लेकिन सब ठीक नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह हमें कॉल आई कि मरीजा को सांस लेने में बहुत दिक्कत है, सांस का रिदम तेज है, छाती से आवाजें आ रही हैं, पेशाब का अखराज भी कम है। ऑक्सीजन लगाई। जी हाँ, सांस में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम थी, 100 ऑक्सीजन मासिक लगाना पड़ा। फिजिशियन को बुलवाइए फौरा। हम खुद भी अस्पताल रवाना हो गए। मेडिकल स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट आ चुके थे और इब्तिदाई मुआयने के बाद मरीजा को सीटी चीसट और एकोकार्डियोग्राफी के लिए भेजा जा रहा था। डॉक्टर्स ने इब्तिदाई तशखीस में जिन बीमारियों का अंदेशा जाहिर किया था उनमें पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आसाम राइफल्स DS, कार्डियोमायोपैथी शामिल थीं। मरीजा रेडियोलॉजी रवाना हो गई तो तब एक साहब आगे बढ़े। मरीजा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? किस से गलती हुई? भाई साहब, कल आप अर्ज कर रहे थे कि अभी ऑपरेशन ना करें और अब ये।
लेकिन ऑपरेशन के बाद हालत खराब हो गई ना। शक्र करे कि ऑपरेशन हो गया फौरा, वरना जो कुछ होने जा रहा था वो इससे बहुत ज्यादा होता। लेकिन अब मरीजा को सांस क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि मरीजा को हमल में होने वाली एक जानलेवा बीमारी शुरू हुई जिसको परी-एक्लेसी कहते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के साथ जिस्म में ऐसे मादे पैदा होते हैं जो हर अज़ू को मुतासिर करते हैं। दिल, फेफड़े, जिगर, दिमाग, गुर्दे, आँखें, प्लेटलेट्स, कोई अज़ू भी महफूज नहीं रहता। लेकिन ये होता क्यों है? असल वजह तो किसी को भी नहीं पता, मगर मुख्तलिफ अनासिर हैं, जैसे पहला हमल, माँ की कम उम्री, फैमिली हिस्ट्री, मोटापा वगैरह। तो हमें पहले क्यों नहीं पता चला? देखिए, जिस्म सिग्नल तो देता है, जैसे सर दर्द, जिस्म की सूजन, सांस चढ़ना, उस वक्त मरीजा को फौरा रिपोर्ट करना चाहिए। और अब क्या होगा? मरीजा आईसीयू जाएंगी, जहां डॉक्टर्स की टीम उन सब अलामात को मॉनिटर करेंगे और जिस भी अज़ू में गड़बड़ होगी इसका इलाज होगा। क़ारीन ये बताते चले कि दुनिया भी में ज़चगी के नतीजे में सबसे ज्यादा अमवात की वजह हाई ब्लड प्रेशर और इसकी पेचीदगियां हैं। परी-एक्लेसी उनमें से एक है, और अगर ये अगली स्टेज पे पहुंच जाए तो एक्लेम्पसी कहलाता है, जहां जच्चा को मर्गी जैसे दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, मगर वो मर्गी नहीं होती बल्कि हाई ब्लड प्रेशर का दिमाग पे असर होता है। पाकिस्तान में हामिला और जच्चा औरतों के मरने की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ सहूलियात का फुकदान है, लेकिन ज्यादा बच्चे पैदा करने का शौक भी इंतहा पर है। क्या ये ज्यादती नहीं कि औरत को एक ऐसे सफर पे बार बार रवाना किया जाए जिसकी मंजिल मौत भी हो सकती है? देहातों में जच्चा औरतों के मरने के बाद बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि यही थी किस्मत। तब हम हैरानी से सोचते हैं कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ की औरत की किस्मत अच्छी क्यों है? इलाके में अगर एक औरत की मौत भी हो जाए तो भौंचाल आ जाता है कि क्यों? जनाब, अगर आपके घर की औरत 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद भी जिंदगी के सफर में आपकी हम रुकाब है तो खुद को खुशकिस्मत जानिए और मजीद बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश को लगाम दीजिए।